चलिए बेटा फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। टुडे इज 18 दिसंबर। आज हम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। देखिए बिफोर दैट मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दूं जो हमने अभी तक पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने जा रहे हैं। हमारा मेन पर्पस जो है इस चैप्टर को पढ़ने का वो है इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन। उसके लिए हमने दो अप्रोचेस पढ़नी थी, AS/AD अप्रोच और SI अप्रोच। SI मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मैंने आपको बताया था एट इक्विलिब्रियम AS जो होता है वो AD के बराबर होता है, राइट? हाँ जी, आवाज रिपीट हो रही है। अब तो थोड़ी हो रही है, अब अभी भी हो रही है। अब ठीक है ना? अब ठीक है। ओके, तो मैं आपको कह रही थी कि हमें जो चैप्टर है हमारा दैट इज इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन, और इसमें हमने दो अप्रोचेस पढ़नी थी, AS/AD अप्रोच, SI अप्रोच। AS/AD मतलब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड, और SI मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दो हमारी अप्रोचेस हैं, या ये कह लीजिए दो रूल्स हैं हमारे पास, दो फॉर्मूलेज हैं जिनके जरिए हम इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पर हमारी जो पहली शर्त होती है वो यही होती है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होना चाहिए। अब जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स क्या थे बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशी। कंजम्पशन और सेविंग। और एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स क्या थे? वेरी गुड पूजा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो मैंने इन दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। अकॉर्डिंग टू मैथ्स कंजम्पशन से कंजम्पशन कैंसिल हो गया, दोनों सेम है। तो हमारा नेक्स्ट अप्रोच बन गई सेविंग। नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी दूसरी अप्रोच है। समझ में आ गया? तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम AS जो है वो AD के बराबर होना चाहिए, और सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूलेज हैं, इन्हें आप न्यूमेरिकली भी, आपको दोनों तरीके से आने चाहिए। आपको न्यूमेरिकली भी ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और ग्राफिकली भी। तो आपको न्यूमेरिकली ग्राफिकली दोनों तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो मुझे आंसर करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनकम है 0,000। एक मिनट रुको। ओके, नाउ योर इनकम इज 0,000, 2,000, 3,000, 4,000। ठीक है, ये चार लेवल दिख रहे हैं इनकम के। ओके, अब मैं कंजम्पशन सेट कर रही हूँ। जब हमारी इनकम 0 थी हमारी कंजम्पशन जो है वो 100 थी।
उसके बाद 1000 इनकम पे 900 कंजम्पशन हो गई, 2000 पे 1700, 3000 पे 2500 और 4000 पे 3300। 3300 क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मुझे ईशा सेविंग कैलकुलेट करके बताएगी। ईशा सेविंग बताइए पहले, क्या होगी सेविंग? जब इनकम 0 है और कंजम्पशन 100 है तो सेविंग कितनी होगी? ईशा -100। वेरी गुड, आगे? 100, 300, 500, 700। वेरी गुड ईशा, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अब मुझे राधिका बताएगी। राधिका मुझे इसमें बताइए कि एग्रीगेट डिमांड कितना हुआ? एग्रीगेट डिमांड बताइए। राधिका एग्रीगेट डिमांड बताइए बेटा। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बताइए। C प्लस आई कितना दिया हुआ है? आई तो बताओ कितना है? 300। ये सभी लेवल पे 300 क्यों है? बढ़घट क्यों नहीं रही? हाँ, वेरी गुड, यही बस पूछना चाह रही थी मैं कि ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जब होती है तो वो कांस्टेंट होती है एट ईच लेवल ऑफ इनकम, राइट? चलिए, एग्रीगेट डिमांड पहले लेवल पे आया 400। नेक्स्ट 1200, 2000, 2800, 3600। Okay, very good, Radhika. Now come to the other child, Richa Shah. Richa, unmute yourself. रिचा, मुझे एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला बताइए बेटा। अभी अभी बताया मैंने एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला। बोलिए रिचा। हाँ, C/Y। C/Y तो APC का फॉर्मूला होता है बेटे। कामिनी, आप बताइए एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला। कामिनी, कामिनी, प्रिया, कामिनी। Am I audible?
बेटे मेरी आवाज आ रही है? चलिए कामिनी प्रिया, कामिनी प्रिया, चलिए स्वाति आप बताइए, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला बताइए। C+S, ओके। रिचा सुना आपने फॉर्मूला, स्वाति ने क्या बताया? C+S, ओके। C+S करके एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट करके बताइए पहले लेवल पे क्या आएगा। स्वाति आपको नहीं बताना, स्वाति आपको नहीं बताना, रिचा से पूछा है मैंने। यस रिचा, बोलिए। हाँ 1000, आगे 2000, नोट नहीं कर रहे ना साथ साथ, तभी पूछ रही हूँ ये क्या है। ये 2500 है और वो 500 है। 3000, 4000। रिचा थोड़ा ध्यान दो, अब तुम ध्यान नहीं देती हो। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पूजा, नहीं गीता। गीता आर यू देयर? गीता ने ज्वाइन तो किया था, कहाँ चली गई? चले उमा, उमा, यस उमा, मुझे बताइए ऐसा कौन सा लेवल है कहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है? उमा थोड़ा टीवी से दूर आके पढ़ाई करो। 2000, एग्रीगेट डिमांड यहाँ 2000 है और यहाँ पर भी 2000 है, यानी जब आपकी इनकम 2000 है उस समय एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, राइट? अच्छा खुशबू बताइए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कब इक्वल है? यानी सेम लेवल पे, यानी ये हमारी कॉमन रो बन गई जब इक्वल हमारे जो है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हो गया? 2000, ठीक है। तो यानी इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम चाहे आप एडी या एएस अप्रोच से निकालें या एस और आई अप्रोच से निकालें, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो आएगा वो आपका सेम आएगा। स्क्रीन तो दिख रही है? पूजा पूजा संदीप गुप्ता नाम से मैंने लॉगिन किया हुआ, उस पर लूप इन करो। अच्छा वो पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने इस टेबल से ये प्रेजेंट किया, ये शो किया कि हम चाहे कोई भी अप्रोच यूज करें, आइदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो सेम आता है फ्रॉम बोथ द मेथड। ये हमने न्यूमेरिकली प्रूव कर दिया, राइट? ओके, अदर थिंग इज कि हमने यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला निकाला, लिख करके देखा C+S। रिचा लिसन इट केयरफुली। हम यहाँ पर C+S फॉर्मूला यूज करके एग्रीगेट सप्लाई निकाल रहे हैं। अगर आप नोटिस करें, द कॉलम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज सेम एज कॉलम ऑफ इनकम। योर वॉइस इज क्रैकिंग राधिका, क्या कह रहे हो?
हाँ जी, तो मैं यही बात आपको बताना चाह रही हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है ना, वो इनकम की ही लाइन होती है। तो आपको एग्जाम में भी आपको C+S करने की जरूरत नहीं है। हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी C+S होता है, हमारा Y भी C+S होता है। इस बात से हमारा एग्रीगेट सप्लाई और Y जो है वो सेम हो गया। तो आपको एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो Y वाली लाइन है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई में। नहीं नहीं बेटा, ध्यान से देखो टेबल को दोबारा। पहले 0 था, फिर 1000 था, फिर 2000 था, फिर 3000 था, फिर 4000 था। ऐसा कभी भी नहीं। हाँ, वो थोड़ा बोर्ड पे बेटा ऐसे लिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, तो थोड़ा हो सकता है हैंड राइटिंग का इश्यू हो रहा हो। आपका ऐसा कभी भी नहीं हो सकता किसी भी क्वेश्चन में कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम बराबर ना हो। क्लियर हो गया? तो ये तो हुआ एल्जेब्रिकली, कि हमने एल्जेब्रिकली, ये क्या आ गया, एल्जेब्रिकली आपको मैंने प्रेजेंट करा कि इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ कम टू ग्राफिकली। यहाँ पर हम वही एक के नीचे एक डायग्राम बनाएंगे। वाई एक्सिस पे हमारा इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों चीजें लिखेंगे आप, और वाई एक्सिस पे जिसका डायग्राम बना रहे हैं वो यानी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इसके नीचे बिल्कुल इक्वल डायमेंशन का नीचे हम ड्रॉ करेंगे 0, यहाँ पर इनकम, यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट। जब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, तो उसमें सिर्फ इनकम ही लिखेंगे, हमें आउटपुट और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी बच्चे ने लिख भी दिया तो गलत नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिख भी देते हैं इनकम ऑब्लिक आउटपुट ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो गलत नहीं होगा। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व में सिर्फ इनकम लिखें, क्योंकि इनकम ही इसका मेन कॉम्पोनेंट होता है। ओके ओके, अब मुझे बताइए इनकम कर्व कैसा होता है। मैंने आपको कल परसों की क्लास में बताया था ना, इनकम कर्व कैसा होता है। इनकम कर्व 45 डिग्री की लाइन, यानी एग्रीगेट सप्लाई भी यही होगा क्योंकि वो y के बराबर होता है। और एग्रीगेट डिमांड कैसा होता है? एग्रीगेट डिमांड कैसा होता है बेटा? हाँ, तो आप कैसे बोलोगे, उसकी शेप को कैसे डिफाइन करोगे? अपवर्ड स्लोपिंग एंड फ्लैटर, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, जो किसके बराबर होता है? C+I के। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जहां पर ये इक्विलिब्रियम आया है इसको लिख दिया E। यहाँ से एक डॉटेड लाइन नीचे बनाओगे, यहाँ से निकलता हुआ, ध्यान से देखोगे प्लीज, ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेविंग कर्व कैसा होता है? सेविंग कर्व, अरे भाई सेविंग कर्व कैसा होता है? नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। 12th क्लास सेविंग कर्व कैसा होता है? किसी को नहीं पता?
वेरी गुड। नेगेटिव से स्टार्ट होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है और फ्लैटर नहीं होता, ये स्टीपर होता है। ठीक है, ये वर्ड याद रखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो फ्लैटर होता है और सेविंग कर्व जो होता है वो स्टीपर होता है। अब आप नेगेटिव से सेविंग कर्व बनाएंगे, इस अंदाजे से बनाएंगे कि जब आप इसे ऊपर लेके जाए तो ये इसी पॉइंट पे कट करे जहां से ऊपर इक्विलिब्रियम आया है। देखो मैंने ब्लू से निशान लगाया है यहाँ पर। क्लियर हो गया? अब आप इसे सारा लेबल करोगे। ऊपर देखो, इस वाले पोर्शन में एग्रीगेट सप्लाई बड़ा है एग्रीगेट डिमांड से, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई ऊपर जा रहा है और एग्रीगेट डिमांड नीचे है। ई पॉइंट पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। ई पॉइंट से पहले यानी यहाँ एग्रीगेट डिमांड बड़ा है, एग्रीगेट सप्लाई छोटा है। आप बहुत छोटा छोटा लिखोगे, ये मतलब एरिया के अंदर आना चाहिए। मेरे से बोर्ड से पे ऐसे लिखा नहीं जा रहा कि छोटा छोटा लिखा जाए, आप पेंसिल से बहुत सफाई से लिखोगे इसे। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले डायग्राम में यहाँ पे सेविंग ऊपर है, इन्वेस्टमेंट नीचे है, तो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो गया। ई पॉइंट पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो गया। ई पॉइंट से नीचे यानी यहाँ पर आपका सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। और मैं अब ये रेड से मार्क कर रही हूँ, नहीं रेड तो ले रखा है मैंने, ग्रीन से मार्क करती हूँ। ये वाला पॉइंट ग्रीन से दिख रहा है, मैंने निशान लगाया है। यहाँ पे सेविंग 0 है और यहाँ पर सेविंग जो है वो लेस देन 0 है। इस तरीके से आपको इसे बोलने वाला डायग्राम बनाना है। दिस इज कॉल्ड बोलने वाला डायग्राम, कि आपका डायग्राम खुद अपने आप बता रहा है सब कुछ कि कौन सी जगह पर क्या है। जब आप इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं सुंदर सा, तो एग्जामिनर आपकी डिटेल्स को नहीं पढ़ता। क्योंकि उसे समझ में आ गया कि आपने डायग्राम में सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, एनी मोर डाउट्स? तो दिस इज आर, हाँ बेटा एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन हम ऐसे ही करते हैं कि इन अबव डायग्राम पहले क्या हो रहा है, पहले स्टेज में क्या हो रहा है, फिर दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है, तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है। डायग्राम को जैसे एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही करना है हमें। बाकी इसका कौन सी वाली लाइन? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हाँ आप क्या सोच रहे हो, टेबल से मैच करके बनानी है? फ्री हैंड डायग्राम बनाना है स्केल और पेंसिल की हेल्प से। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ, ये दिखाने के लिए कि आप इक्विलिब्रियम ऊपर वाले से निकालो या नीचे वाले से निकालो, दोनों से सेम इनकम कैलकुलेट होगी, दोनों से इक्विलिब्रियम सेम आएगा। राधिका वॉइस क्रैक कर रही है आपकी, दोबारा बोलो। राधिका चैट बॉक्स में लिख दो क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। राधिका अपना स्क्रीन वो स्विच कैमरा करके मुझे दिखा दो, आप क्या दिखाना चाहते हो। कैमरा ऑन हो सकता है?
हाँ ठीक तो बनाया है, ऊपर वाला दिखाओ। हाँ ठीक बना हुआ है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? दोबारा हाथ लगाना, कौन सी लाइन कह रहे हो? एस कर्व है, हाँ तो आप ये कह रहे हो कि आपका थोड़ा खड़ा है और मेरा थोड़ा लेटा हुआ है, वो चीज कह रहे हो? हाँ तो हाँ आपका ठीक है, मेरा बल्कि थोड़ा रॉन्ग है। आपका ठीक है क्योंकि जो सेविंग का होता है वो स्टीपर होता है, स्टीपर मतलब खड़ा, और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व या कंजम्पशन कर्व होते हैं वो फ्लैटर होते हैं, फ्लैटर मतलब लेटा हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, बस ब्लर हो गया। अब एक दोबारा से ठीक से दिखाना, बस इसको लेबलिंग कर लेना। मैंने लेबलिंग चेक नहीं करी कि आपने लेबलिंग कर रखी है क्या। हाँ हो सकता है, अब ना ब्लर हो गई पिक्चर, मतलब अब मुझे दिख नहीं रहा, पहले बिल्कुल ठीक दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। हाँ और इनकम को वाई लिख के मत छोड़ देना, इनकम पूरा लिखना है, ठीक है। इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ऐसे पूरा लिखते हैं। थोड़ा बहुत शॉर्टकट यूज कर सकते हो बट ज्यादा नहीं। डायग्राम क्लियर हो गया ना सबको? अब इसकी एक्सप्लेनेशन जब हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे तो दो इसके एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी क्योंकि इट विल टेक अ टाइम, थोड़ा लंबा प्रोसेस है वो जो आपको इसके एक्सप्लेनेशन में करना है। देखिए जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा इक्विलिब्रियम का, पहले आप कौन इन चारों की डेफिनेशन बताओगे कि एएस क्या होता है, एडी क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू करोगे, ठीक है। और डेफिनेशन लिखने के बाद आप टेबल बनाओगे, टेबल बनाने के बाद आप डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम बनाने के बाद जो हमें एडजस्टमेंट मैकेनिज्म दिखाना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? 6 मार्क्स का, ठीक है। होमवर्क अभी मैं इकट्ठा क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी। मुझे खुशबू एक बार कल रिमाइंड करा देना, कल स्कूल जाऊंगी तो रजिस्टर्स वगैरह का स्कूल में है मेरे पास, मैं वहां से होमवर्क शेयर कर दूंगी इस चैप्टर का, बस एक बार रिमाइंड करा देना। ओके सब बच्चे अटेंडेंस दे दीजिए ग्रुप पे, और भाभी का अटेंडेंस मार्क कर लीजिए बेटा।